ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सीक्वेंशियल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो हमने सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू किया था, उस पर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। अभी ये JK 2022 का क्वेश्चन है, कहते हैं सम फाइंड करें। तो ये तो बेहद आसान है, मैक्सिमम 20-30 सेकंड में हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक हमारे पास वही रिवायती तरीका, फार्मूले को यूज़ करें 2a1 + n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, सारी वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। ठीक। और दूसरा हमने एक मेथड पढ़ा भी हुआ है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स का जो सम है, ऑड नंबर्स का जो सम है वो बराबर होता है n² के। तो 1 से लेकर 59 तक टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 60। सॉरी, टोटल टर्म्स हमारे पास ये 60 हैं। तो इसमें हमारे पास 30 जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, तो n की जगह पर आप 30 पुट करें। सॉरी फॉर डेट, मुझे कॉल आ गई थी तो मेरा जहन सारा उधर था। तो इस 30 = 1 से लेकर 60 तक अगर हम नेचुरल नंबर लें तो उसमें 50 इवन होंगे और 50 ऑड होंगे। तो 1 से लेकर 50 तक हमारे पास 30 इवन हैं और 30 ऑड हैं। तो 30 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 900। देखिए इसका आंसर होगा। इसी तरह ये नस 2024 का क्वेश्चन है, कहते हैं सम फाइंड करें। इस तरह पियास का क्वेश्चन भी मैंने इससे पहले किया था। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में। तो ये 1 से लेकर 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर हैं, इसमें 50 इवन हैं और 50 ऑड हैं। तो ये हमारे पास अब ऑड नंबर्स हैं। 1 से लेकर 101 तक ऑड नंबरों की तादाद है 51 है। 1 से लेकर 100 तक अगर इवन ऑड दोनों हों तो 50 इवन होते हैं और 50 ऑड होते हैं। तो अब ये 101 तक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे पास 51। तो फार्मूले में आप पुट कर दें, 8 नंबरों का सम का फार्मूला है n²। तो 51 का स्क्वायर आ जाएगा, इससे आ जाएगा 2500। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये जनरल सा ज़रा कुछ टर्म्स है हमारे पास। कहते हैं अगर मिडल टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का गिवन हो और टोटल टर्म्स हमारे पास क्या हो, ऑड हो। इस पर एग्जाम्पल करेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कहते हैं अगर मिडल टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का गिवन हो और टोटल टर्म्स हमारे पास ऑड हो, तो सम फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय मिडल टर्म। मिसाल तौर पर इसको हम इधर ही कर देते हैं। देखें 1 + 2 + 3 + 4 और 5 टोटल टर्मों की तादाद हमारे पास ऑड है, 5 ऑड हैं। कहते हैं कि अगर मिडल टर्म और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का गिवन हो और टोटल टर्म्स आपके पास ऑड हो, तो टोटल टर्म हमारे पास ऑड है और मिडल टर्म हमारे पास है 3। तो कहते हैं सम किस तरह फाइंड करेंगे कि टोटल टर्म लिखेंगे। टोटल टर्म है हमारे पास 5 और मिडल टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 15। तो 1 से लेकर 5 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की तादाद, सो टोटल सम हमारे पास 15 के बराबर है। तो मिडल टर्म मल्टीप्लाई बाय टोटल टर्म्स। फिर कहते हैं अगर मिडल टर्म्स इवन हो और टोटल टर्म्स की तादाद क्या हो, टोटल टर्म्स हमारे पास इवन हो और इसमें 2 मिडल टर्म्स हों, तो फिर सम फाइंड करने का फार्मूला होगा टोटल टर्म्स मल्टीप्लाई बाय मिडल टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर। कहते हैं कि 7 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 10, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। देखें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13 टोटल टर्म्स हमारे पास 13 और इसमें हमें मिडल टर्म गिवन है, 7वां नंबर टर्म गिवन, ये मिडल टर्म है। लेफ्ट साइड पर भी 6 है, राइट साइड पर भी 6 है। तो मिडल टर्म हमारे पास हमें गिवन है वो है 10 है और टोटल टर्मों की तादाद है 13।
तो कहते हैं सम फाइंड करें। तो वही तरीका, मिडिल टर्म मल्टीप्लाई बाय टोटल टर्म्स। तो मिडिल टर्म हमारे पास 10 है, कहते हैं जो 7वां नंबर टर्म है वो 10 है और टोटल टर्म्स की तादाद है 13, तो मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आएगा 130। ठीक हो गया। ये जनरल सा एक क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। देखें अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल टर्म्स हमारे पास इवन है, ठीक है, और कहते हैं कि इसका सम फाइंड करो और इसमें आपको दो मिडल टर्म्स गिवन हो, एक ये मिडल टर्म और एक ये मिडल टर्म गिवन हो। तो कहते हैं इस टोटल का सम किसके बराबर होगा। तो टोटल टर्म 6 मल्टीप्लाई बाय मिडल टर्म फाइंड करो। तो अगर टोटल टर्म की तादाद इवन है तो मिडल टर्म हम किस तरह फाइंड करते हैं, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। मिडल टर्म लिखें डिवाइडेड बाई 2 करें तो इससे आ जाएगा हमारे पास 21। तो इन सारे टर्मों का सम किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। अच्छा, एक हमारे पास एक थ्योरम आने वाला है, उसके साथ थोड़ा सा रिलेटेड एक टॉपिक है, इंसर्ट इन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान हम बहुत सारे मीन्स फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखा था a + b डिवाइडेड बाय 2। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अच्छा, इसके बाद इसका सम का एक थ्योरम आने वाला है, तो सम का इसको सम के साथ ही कर देते हैं, इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an, और लास्ट में आएगा हमारे पास क्या आएगा, bi। a और b के दरमियान हमने बहुत सारे मीन फाइंड करने हैं। अच्छा, मीन पुट करने से प्रोग्रेशन पर कोई असर भी नहीं पड़ता। पहले हमने a और b के दरमियान सिर्फ एक मीन फाइंड किया और मीन पुट करने से प्रोग्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा देखें, हमारे पास हमारा मेन टारगेट है a1 फाइंड करना, a2 फाइंड करना, a3 फाइंड करना, ये वाले टर्म्स फाइंड करना। तो कोई भी टर्म अगर आप फाइंड करते हो तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास a मौजूद है और कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस पहले डिराइव करते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टर्म्स की तादाद है हमारे पास n + 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक n है तो दो इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा n + 2 हो जाएगा, और लास्ट टर्म हमारे पास b है। मीन पुट करने से प्रोग्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो nth टर्म का फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल करें। लास्ट टर्म हमारे पास है b, फर्स्ट टर्म है a, n की जगह पुट करें n + 2 तो कॉमन डिफरेंस इससे आ जाएगा। तो b - a = n + 1 × d। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय n + 1। देखें सर, इस पर एक क्वेश्चन कर देते हैं, फिर बाद में आते हैं हम इसका n टर्म का फार्मूला फाइंड करते हैं। फाइंड कॉमन डिफरेंस। चलिए लास्ट में इसको करते हैं। अच्छा, इस पर क्वेश्चन फिर करते हैं कॉमन डिफरेंस पर भी, b - a डिवाइडेड बाय n + 1। अब हमारा मेन टारगेट है a1 फाइंड करना, a2 फाइंड करना, a3, ये सारी वैल्यूज फाइंड करना, सही है। अच्छा देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 है, दूसरा टर्म a1 है, फिर a3 a2 है और a3 है एंड सो ऑन अप टू an, और लास्ट में आएगा b आएगा। मीन पुट करने से प्रोग्रेशन पर कोई असर भी नहीं पड़ता। अब ये हमारे पास a1 हुआ, ये हमारे पास a1 + 1d हुआ, ये हमारे पास हुआ a1 + 2d हुआ। यहाँ पर हमारे पास हुआ a1 + 3d एंड सो ऑन। मीन पुट करने से प्रोग्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब कंपैरिजन करें तो a1 हमारे पास होगा a1 + 1d, a2 होगा हमारे पास a1 + 2d, ठीक है, और a3 हमारे पास होगा a1 + 3d। तो an हमारे पास आएगा
देखिए रिलेशन बनाए, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3। अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा n d आएगा। ये हमारे पास nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, ये मीन्स का फार्मूला आ गया हमारे पास। ये फार्मूला भी सही है। अच्छा, ए एन इक्वल टू a1 प्लस एन, कॉमन डिफरेंस की जगह वैल्यू पुट करते हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये फार्मूला भी सही है, लेकिन ये दोनों n आपस में सेम नहीं है। ठीक है, अगर आपने यही फार्मूला इस्तेमाल किया तो ये वाला फार्मूला गलत हो जाएगा। आप सही फार्मूला लिखें, ए एन इक्वल टू a1 प्लस एन b माइनस ए डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ये वाला m जो है ये रिक्वायर्ड वाला m है, रिक्वायर्ड कि a और b के दरमियान हमने कितने मीन्स को फाइंड करना है। सही है। अच्छा, ये तो फार्मूला आ गया। अब इस पर हम ज़रा कुछ MCQs को क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करते हैं आसान से, उसके बाद इस पर MCQs करते हैं और फिर डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं। सही है। देखें, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। कहते हैं कि फॉर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and -18, 2 और -18 के दरमियान आप मीन फाइंड करें। ठीक है, 2 और -18 के दरमियान मीन। तो ये ऑप्शन भी लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास -4, -7, -10 और -13। बी ऑप्शन है 1, -4, -7 और -10, -2, -5, -9 और -13, -2, -6, -10 और -14। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। इस फार्मूले को नहीं यूज़ कर सकते, ये KPK बुक में ठीक नहीं है, इसको सही करना चाहिए। यहाँ पर ये n और ये n आपस में सेम नहीं है। अच्छा, 2 और -18 के दरमियान हमने 4 मीन्स को पुट करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए लॉन्ग मेथड ये है। चलें इस फार्मूले को यूज़ करते हैं ज़रा। 2a1, a2, a3, a4 और लास्ट में आएगा -18। हम a1 ही फाइंड कर लेते हैं कि a1 किसके बराबर है। सही। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म है 2 इस फार्मूले के मुताबिक। लास्ट टर्म है हमारे पास -18 और कितने रिक्वायर्ड है हमें, कितने 1, 2, 3, 4, तो m की वैल्यू होगी 4। तो फार्मूला यूज करें a1 प्लस n b माइनस ए डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन। सिर्फ ये फार्मूले को मैं आपको समझाता हूँ कि इस फार्मूले को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 b माइनस ए, b की वैल्यू -18, a1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास -20 डिवाइडेड बाय 4, -20 डिवाइडेड बाय 5 तो -4 आ जाएगा। तो an हमारे पास आ गया 2 प्लस n मल्टीप्लाई बाय -4। तो an इक्वल टू, ये क्वेश्चन मैंने बाद में लिखा भी हुआ है, चले मुझसे ये an इक्वल टू 2 माइनस 4n। अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं तो n की जगह 1 पुट कर दें, तो a1 हमारे पास आ जाएगा
a1 आ जाएगा -2, फिर n की जगह पर आप पुट कर दें 2, यहाँ पर 2, तो इससे आ जाएगा -8, तो ये -6 होगा, ठीक हो। और n की जगह पर 3 पुट करें, इससे आ जाएगा 12 और इससे आ जाएगा -10, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा ये सही है, ठीक है। और इस फार्मूले को करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं। देखें 2 और -18, इसके दरमियान आप लोगों ने इस तरह टर्म्स को इंसर्ट करना होगा कि कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम आ जाए। तो अगर आप ऑप्शन डी को इंसर्ट करते हैं, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, -2, -6, -10 और -14, तो इन दो टर्मों के दरमियान कॉमन डिफरेंस कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस -4 और इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस -6 + 2, तो इसके दरमियान कॉमन डिफरेंस भी -4 होगा और इनके दरमियान भी कॉमन डिफरेंस -4 होगा और इनके दरमियान भी कॉमन डिफरेंस -4 होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट का, वो मैं जरा चेक करता हूँ। देखें ये जेके का क्वेश्चन है, 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -5 एंड 20, -5 और 20 के दरमियान दो मीन्स को आप इंसर्ट करें। ऑप्शन 1 ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 515 015 और सी ऑप्शन 0 और 10 होगा। और डी नन ऑफ दिस। एक मिनट इसमें कोई मिस्टेक ना हो। -5 A1 A2 और 20, इसमें मिस्टेक है, इधर 25। एक मिनट, क्यों गया? ऐसे क्लास के महा क्लास में हूँ, क्लास में, ठीक है। अच्छा, इधर हमारे पास आ जाएगा 25। अब ठीक हो गया, अब सही हो गया, ठीक है। इधर 25। देखें अब ये तो बस डायरेक्ट हो जाएगा कि -5 और 25 के दरमियान दो मीन्स फाइंड करें। तो आप लॉन्ग मेथड से भी आ सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका होगा 5, 15। देखिए -5, 5, 15 और 25, तो इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस इज सेम। इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस 10, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस 10, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस 10। तो अगर टेस्ट में आ जाता है तो फिर आप लोगों ने इसको डायरेक्ट मेथड से ही करना होगा, सही। देखिए इंसर्ट वाले जिस टाइप के भी क्वेश्चन हो, आप बस इसी डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ऑप्शन उठाएं और उन दो नंबर्स के दरमियान उनको पुट कर दें। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो रेशो सेम होगा। देखिए अब हमारे पास एक थ्योरम है,
कहते हैं कि n arithmetic mean between a and b, the sum of n arithmetic means between a and b equal to n times of single arithmetic mean। कहते हैं अगर a और b के दरमियान आप बहुत सारे मीन्स को पुट करते हो और फिर आप उसका सम फाइंड करते हो तो वो बराबर आएगा n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन के। कहते हैं अगर आप a और b के दरमियान बहुत सारे मीन्स फाइंड करते हो, a और b के दरमियान बहुत सारे मीन्स इंसर्ट करते हो और फिर उसका आप सम फाइंड करते हो, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an, तो इनका सम बराबर आएगा n टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन। बस प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस पर क्वेश्चन करें, बस ये काफ़ी है। देखें आसान सा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फाइंड सम ऑफ 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 10। 2 और 10 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन्स पुट करें और फिर उसका सम फाइंड करें। तो 2 a1 a2 a3 a4 a5 और लास्ट में आएगा 10। कितना मुश्किल काम है, अगर हम सारे a1 a2 a3 सारे हम फाइंड करें और फिर इनको ऐड करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आसान तरीका हमारे पास मौजूद है, a1 प्लस a2 a3 a4 a5 प्लस a6। अगर हम 3 टर्मों का सम फाइंड करते हैं तो इधर 3 आएगा, अगर 5 टर्मों का सम फाइंड करते हैं तो इधर 5 आएगा, अगर यहाँ पर 6 है तो 6 आएगा। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक, तो ये एक आसान तरीक़ाकार है कि a और b के दरमियान बहुत सारे मीन्स का सम फाइंड करते हैं। चलें इस पर एक क्वेश्चन दूसरे भी करते हैं। देखें एक क्वेश्चन है, कहते हैं सम ऑफ 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 and 3√2। ठीक है, ए और बी के दरमियान बहुत सारे मीन। अच्छा, 3 मीन्स फाइंड करें तो बस आसान हो गया क्वेश्चन। 3 मल्टीप्लाई करें, देखें 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 3√2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3, इससे आ जाएगा हमारे पास 4√2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 2, तो इससे हमारे पास 6√2 होगा। तो 6√2, अगर a और b के दरमियान
बहुत सारे मीन्स आपने पुट कर दिया और फिर उसका सम फाइंड करते हो, तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, बस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इख्तिताम हुआ। फिर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े से जनरल से क्वेश्चन है जो कि अक्सर स्टूडेंट मुझे मैसेज कर देंगे, सर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, लेकिन कुछ हम सॉल्व कर देते हैं, कुछ रह जाते हैं। अच्छा, एक ये तो हमेशा आता है नस्ट में, एवरी ईयर, कहते हैं an-5 इक्वल टू 4n-3। ये नेक्स्ट का क्वेश्चन 2024, और कहते हैं कि an फाइंड करो। बस इस एक क्वेश्चन को सीखो, फिर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर चलते हैं। सही है, अच्छा, an-5 इक्वल टू 4n-3, हमें चाहिए an, तो n की जगह पर आप रिप्लेस कर दें n+5। यहां पर भी रिप्लेस कर दें n+5-3, तो -5 + 5 कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 4n+20 -3, ये n टर्म आ गई। इसी तरह हमारे पास मिसाल तौर पर कोई भी क्वेश्चन है, an-1 इक्वल टू 2n+6, ये n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन हैं। कहते हैं आप फाइंड करो n+2 फाइंड करो। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल नस्ट में आता है, आप लोग देखना। दो नेट 3 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेट 4 में आएगा, नेट 3 में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, n को हमने यहां पर लाना है n+2, तो -1 से हमने बनाना है +2 बनाना है, तो n की जगह पर क्या रिप्लेस करें? इस -1 से के साथ हम क्या ऐड करें कि इससे 3, सॉरी तो मैंने लिख भी दिया, इससे 2 बन जाए, तो इसके साथ हमने +3 को ऐड करना है। तो इस -1 से हमने +2 बनाना है, तो n को रिप्लेस कर दो n+3 के साथ, तो ये बन जाएगा n+3 -1 2 n+3 +6, तो यहां पर आ जाएगा n+2 इक्वल टू 2n+6 +6, तो n+2 आ जाएगा हमारे पास 2n+2 होगा। ठीक हो गया, ये n टर्म आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे नोट्स में भी हैं, उसमें भी आप लोग प्रैक्टिस करें। वो फंग में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन मौजूद हैं, उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं व्हेन रेशो बिटवीन द consecutive terms are same is called geometric progression, या दूसरी डिफिनीशन है, आफ्टर द फर्स्ट every term is a product of previous term multiplied by fixed term। मिसाल तौर पर 2 4
8, 16। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं कि हर टर्म के दरमियान रेशो सेम हो, कि दो कंसेक्यूटिव टर्मों को हम डिवाइड करें और उनके दरमियान रेशो सेम आ जाए, तो इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रेशो का मतलब होता है डिवीजन, आप लोग डिवाइड करें, तो इन दो टर्मों को डिवाइड करें। 4 डिवाइडेड बाई 2 से 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 से 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 से 2। तो इस तरह सीक्वेंस जिसमें टर्मों के दरमियान रेशो सेम हो, तो इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इन दो टर्मों के दरमियान क्या सेम हो, रेशो सेम हो। एक तो ये डिफिनीशन है। फिर दूसरी डिफिनीशन है, कहते हैं कि पहले टर्म के बाद, इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एट को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 2। तो दूसरी डिफिनीशन है, कहते हैं पहले के बाद, आफ्टर द फर्स्ट एवरी टर्म, आफ्टर द फर्स्ट एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई बाय फिक्स नंबर। कि पहले टर्म के बाद जो हर टर्म होगा वो प्रोडक्ट होगा प्रीवियस टर्म का और फिक्स नंबर का। प्रोडक्ट होगा प्रीवियस टर्म एंड फिक्स नंबर। प्रीवियस टर्म एंड फिक्स्ड नंबर। एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस टर्म एंड फिक्स नंबर। ये प्रीवियस टर्म हुआ और ये फिक्स नंबर हुआ, ये प्रीवियस टर्म हुआ और ये फिक्स नंबर हुआ, ये प्रीवियस टर्म हुआ और ये फिक्स नंबर हुआ। तो इस तरह सीक्वेंस जिसमें टर्मों के दरमियान रेशो सेम हो, तो इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखें जनरलाइज पर आते हैं A1, A2, एक मिनट, वन 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 वन। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? यस, क्योंकि इनके दरमियान रेशो हमारे पास क्या आता है 1। 1 डिवाइड बाय 1 से भी 1, इन दोनों को डिवाइड करें तो इससे भी 1। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह 1, 3, 9, 27, 81, 243, इन दो टर्मों को डिवाइड करें और इन दो टर्मों को डिवाइड करें, इन दो टर्मों को डिवाइड करें और इन दो टर्मों को डिवाइड करें, इससे भी आता है 3। एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, एक तो ये डिफिनीशन में है कि व्हेन रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स आर सेम, इन दो टर्मों के दरमियान क्या हो, रेशियो सेम हो। 3 डिवाइड बाई 1 से भी 3, 9 डिवाइड बाई 3 से भी 3, 27 डिवाइड बाई 9 से भी 3, 81 डिवाइड बाई 27 से भी 3 आता है। तो इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब जनरलाइज फार्मूले पर आते हैं। A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। रेशियो को हम डिनोट करते हैं R से, तो R इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1। इन दोनों को डिवाइड करें, A3 डिवाइडेड बाय A2 और इन दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, A2 डिवाइड बाई A1, A3 डिवाइड बाई A2। ये रेशो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखें इसके लिए जनरलाइज फार्मूला बनाएं। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4। अगर यहाँ पर हुआ n तो यहाँ पर होगा n+1 होगा। ये हमारी बुक का है और पंजाब टेक्स्ट बुक में भी। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3।
अगर यहाँ पर हुआ n तो यहाँ पर होगा n-1, अगर यहाँ पर हुआ n तो यहाँ पर होगा n-1 होगा। तो ये हमारी बुक का KPK और ये फेडरल और पंजाब टेक्स्ट बुक का। हम इसको आगे लेकर चलते हैं। R इक्वल टू, अच्छा देखें इसमें ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, रेशो कभी भी जीरो के बराबर नहीं आ सकती, रेशो कभी भी जीरो नहीं आ सकती। दूसरा, an कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। यही नेक्स्ट का क्वेश्चन था कि जीरो इज नॉट द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी जीरो नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। अगर जीरो आ गया तो इसे इन्फिनिटी आता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जीरो के बराबर नहीं है। अच्छा, रेशो की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है, रेशो की वैल्यू लेस देन 1 भी आ सकती है, और इसी तरह रेशो की वैल्यू हमारे पास 1 भी आ सकती है। और रेशो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ये आने वाला है। लेस देन 1 से मुराद ये नहीं होता हमेशा कि -2, -3, -4, इसका अपना मतलब है और इसका अपना मतलब है। और रेशो की वैल्यू -1 भी हो सकती है। रेशो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो नहीं हो सकता, और रेशो की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये रेशो के ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो an+1 इक्वल टू r इंटू an, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फार्मूला, रिकर्सिव फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस पर नेक्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको इंशाल्लाह लास्ट में करते हैं, थोड़ा आप लोगों का दिमाग बन जाए, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। सही, चलें एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहते हैं इफ n टर्म हमारे पास बराबर है 3 पावर -n, रेशो फाइंड करो। कहते हैं n टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारे पास 3 पावर -n है, तो रेशो फाइंड करो। तो रेशो आप सारे फार्मूलों की मदद से कर सकते हैं। आप रेशो इस फार्मूले से भी कर सकते हो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सारे फार्मूलों से कर सकते हो। बस आसान ये करते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो r इक्वल टू a2 डिवाइड बाई a1, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो r इक्वल टू, इसको नीचे लेकर आओ तो ये पावर ऐड हो जाएगा इसका, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इससे आ जाएगा 1/3। तो रेशो हमारे पास आ गया 1/3 आ गया। इसी तरह बस रेशो पर और यूटी पेशावर के टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आया था। an 2 पावर -n, रेशो आप लोग फाइंड करें, ठीक है, रेशो की वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, बस n टर्म फाइंड करते हैं इसका। सर फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखें ये भी नेक्स्ट में आया भी था। 2022 कहते हैं 3n इक्वल टू 3 पावर n। ऑप्शन 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो हमेशा लीनियर होगा, लीनियर।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा वो हमेशा हमेशा एक्सपोनेंशियल होगा, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो आएगा रेसिप्रोकल की फॉर्म में होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो Tn इक्वल टू 3 पावर n, 2 पावर n, 5 पावर n, सही। इसी तरह 3 पावर माइनस n, 1/2 पावर n, ठीक है। इसी तरह e पावर n, ये हमेशा हमेशा हमारे पास क्या बनाएंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और आप एक एक वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। Tn इक्वल टू 3 पावर n, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 3 आएगा। फिर n की जगह 2 पुट करें तो 3 का स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा हमारे पास 9। फिर n की जगह 3 पुट करें तो थर्ड टर्म हमारे पास आएगा 27। तो 3 9 27 81, ये हमारे पास क्या बना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना, क्योंकि इन सब में रेशो क्या आती है, सेम आती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी, एक बहुत सारे हैं। देखें, एक आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं इफ x + 7, x - 3, x - 8 are the terms of geometric progression, find x के वैल्यू को फाइंड करो। तो विदाउट फार्मूले भी आप ये कर सकते हैं, रेशो का फार्मूला लगाएं, बस रेशो के फार्मूले से आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकंड टर्म हुआ और ये थर्ड टर्म हुआ। वरना ऑप्शन में मौजूद है, फिर डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो a2 डिवाइडेड बाय a1, तो r इक्वल टू x - 3 डिवाइड बाय x + 7, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं तो इनमें रेशो सेम होगा, और इन दो टर्मों के दरमियान भी रेशो फाइंड करें तो a3 डिवाइडेड बाय a2, तो r इक्वल टू x - 8 डिवाइडेड बाय x - 3। लेफ्ट साइड सेम, तो इनका राइट साइड भी सेम होगा। तो x - 3 डिवाइड बाय x + 7, तो x - 8 डिवाइड बाय x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x - 3 का स्क्वायर, x + 7 और x - 8, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, तो x स्क्वायर कट गया, तो इससे बन जाएगा माइनस 6x, -9 - 6x इक्वल टू -8x और 7x, -8x प्लस 7x माइनस 56, तो -6x इक्वल टू -x माइनस 56 माइनस 9, इस x को इधर लेकर आए तो प्लस x इक्वल टू -65, तो -5x इक्वल टू -65, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए x + 7, x - 3, x + 7, x - 3 और x - 8, और कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के टर्म्स हैं, और इसमें आप x की वैल्यू को फाइंड करो। और ऑप्शन में आपके पास है 11, 12, 13, 14, तो ये ऑप्शन से आसानी के साथ हो जाएगा।
ठीक है, इस डायरेक्ट मेथड से ये हो जाएगा। 13 अगर आप पुट कर देते हैं 13 + 7, 13 - 3, 13 - 8, इससे बन जाएगा 20, 10 और 5। अब इनके टर्मों के दरमियान देखो रेशो सेम है, 10 / 20 से आता है 1/2 और 5 / 10 से भी आता है 1/2, तो 13 आंसर होगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह जीके के क्वेश्चंस हैं जो हम 3 मेथड से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, जीके के भी हैं, नफ्स के भी हैं। इंशाल्लाह कल शुरुआत करेंगे इसकी। ज़िंदगी रही और साथ रहा। किसी को कोई भी मसला हो तो वो मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।